हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नहीं, आपने उनके आंसू पोंछने की पहल की, आप गए लोगों के पास में, तो इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। लेकिन पहल क्या की, मैंने उनके आंसू पोंछे, मेरे आंसू आ गए तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ ना। मुझे कोई कुछ बता नहीं पा रहा है, मुझे कोई बता नहीं रहा है कि इसको ऐसे करो, ऐसे ये संभव है। अभी भी संभव है कि इसको ऐसे करो या ऐसे करो या ऐसे करो। कम से कम प्रस्ताव रखो, बात करो, अधिकारियों से बात करो, प्रशासन से बात करो तो हम करेंगे। लेकिन लोग तो ऐसे सहमे हुए, डरे हुए और थके हुए बैठे हैं बेचारे, वो ये बता भी नहीं रहे हैं कि ऐसा संभव है, ऐसा संभव है, वो बता भी नहीं रहे हैं। अब मैं लोगों से भीख तो नहीं मांगूंगा कि मुझे कागज़ का टुकड़ा दे दो ताकि मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ लूँ। कागज़ का टुकड़ा देने में क्या समस्या है? 5 मंजिला बिल्डिंग जो है गिरा दी गई तो डर तो होगा ही। अरे डर तो होगा, उनसे पूछिए। मैंने उनसे फ़ोन किया नहीं किया जैन साहब, मैंने फ़ोन करके पूछा कि नहीं पूछा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कागज़ यहाँ है, कागज़ वहाँ है, वकील के पास है, इसके पास है। बेचारे आए नहीं, उनको इतने घबराए हुए होंगे कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम क्या करें। तो जो भी यहाँ उनके वकील उनकी सहायता कर सकते हैं वो लोग कर रहे हैं। लेकिन आगे अगर ये बात बढ़ती, एक हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में ये बात जाती कि ये फर्रुखाबाद एक उदाहरण है, जहाँ जहाँ सौंदर्यीकरण की बात है उसके लिए स्कीम कैसे बननी चाहिए ज़रूर, लेकिन कैसे बननी चाहिए इस पर विचार करिए और कैसे जनता से पूछ कर होनी चाहिए। देखिए हर जगह में हमारी जो भूमि अधिग्रहण वाला कानून था उसमें मंत्री को पब्लिक हियरिंग्स करने की ज़रूरत है कि यहाँ पर ज़मीन आप ले रहे हैं, कॉम्पनसेशन दे रहे हैं, वहाँ के आप लोगों को बैठाकर उनसे आप चर्चा करिए कि उनका क्या मानना है कि ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। कम से कम बात तो होती है, बिना बात किए आप अपना निर्णय सुना दें और अगले दिन से बुलडोज़र लगा दें, वो तो सही नहीं है ना। और फिर बड़ा गर्व है इस बात पे कि हमने देखा बुलडोज़र चला दिया, और कोई कहे कि मेरे पर तुम गलत चला रहे हो तो कहा इसका पूरा गिरा दो। ये कोई तरीका थोड़ी होता है। बात करो, अंततः तो आपको अधिकार है, आप सरकार में हो, आपका ही निर्णय होगा। लेकिन अगर वक्त मिल जाए कि आप कोर्ट के सामने जाओ और ये कहो कि ये अवैध हो रहा है, ये सही नहीं है, तो कम से कम कोर्ट अपना विचार उस पर दे सकेगा। बहुत जगह डेमोलिशंस रोके भी गए, मध्य प्रदेश में रोके गए सिर्फ इसलिए कि तैयारी जो थी वो ठीक से नहीं हुई, पूरी नहीं हुई, इसलिए वहाँ रोके गए। हमें दुख सिर्फ इस बात का है कि हम फर्रुखाबाद की पूरी बात कहीं रख भी नहीं पाए। व्यापारी के साथ है, सहानुभूति व्यापारी के साथ है, लेकिन व्यापारी मुझे बताए कि सौंदर्यीकरण का ये रास्ता है, ये रास्ता नहीं है, और वो मुझे सौंदर्यीकरण की जो स्कीम है वो दिखाए और ये बताए कि मेरे साथ जो कार्रवाई हुई है, मेरे खिलाफ कार्रवाई हुई है, ये हुई है, तब मैं उस बात को उठा सकता हूँ। नहीं तो मैं उल जलूल बात कहूँ कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। वो महामंत्री हैं प्रमोद जैन, आपके व्यापार मंडल के महामंत्री, बताया होगा आपको, रिपोर्ट दी होगी आपको। अकेले नहीं बेचारे बता सकते हैं ना, अकेले वो नहीं बता सकते। सभी व्यापारी मंडल के जो लोग हैं, व्यापार मंडल के लोग, वहाँ एक ही महामंत्री होता है साहब, सब बहुत महत्वपूर्ण पद है महामंत्री का। होते हैं ना, महामंत्री क्या करेगा, मैं भी तो एक मंत्री रहा हूँ, मैं क्या करूँगा अगर मुझे कोई पूरे फैक्ट्स नहीं देगा, तथ्य नहीं देगा तो मैं क्या करूँगा। चलिए आखिरी सवाल है, वक्फ संपत्तियों का सर्वे। नहीं, मैंने कह रखा हूँ ना सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाके और खड़ा होकर नारे लगाने लगो तो उससे नहीं होगा ना। मुझे कोई कागज पे वक्फ संपत्तियों का सर्वे करा रही, वो भी जानकारी में होगा। वक्फ संपत्तियों का जो हो रहा है, जो भी कार्रवाई हो रही है, वो मुझे मालूम है कि वो वक्फ बोर्ड की तरफ से और कई बड़े वक्फ हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि हमें कोई इसमें आपत्ति नहीं है, हम इसका रजिस्ट्रेशन करने को तैयार हैं। लेकिन मैं कहूँ कैसे करोगे रजिस्ट्रेशन, है ना भैया, मैं उसी बात पे कुछ कह सकता हूँ जो मेरे सामने कोई बात रखे कि देखिए ये गलत हो रहा है, अवैध हो रहा है, तब मैं उसकी बात को उठाऊँगा। लेकिन दिन भर उठाता रहूँ कोई बात ठीक नहीं है।
ये हालत इन लोगों ने कर रखी है। पानी तो यहाँ करीब 250 मकान है मुकीम खां में, और गड़ी जान अली में ऐसी 100 मकान है। इन दोनों जगह किसी नगर पालिका का पानी देखा हो तो वो हमें बता दे। पानी नहीं आ रहा है तो पिछले 5 साल से वो सभासद हैं। 5 साल में उनको अपना बोर्ड में प्रस्ताव पास करा करके नया ट्यूबवेल लगवाना चाहिए। इस समय अतिक्रमण रोककर मास्टर प्लान जब आ जाए तो दोबारा से अतिक्रमण ना हो, इसलिए जब मास्टर प्लान आए तभी अतिक्रमण दोबारा से स्टार्ट हो, इसलिए अभी इसे रोक दिया जाए। ये सड़क से निकलो तो डर लगता है। हम लोग ने ईंटें लगाए थे यहाँ पे, लेकिन कोई गिर ना जाए। थोड़े दिन पहले अभी थोड़े बच्चा गिर गया था, एक छोटा सा साइकिल सही अपना, उसकी काफ़ी चोट लग गई थी उसके, इसलिए इसे कई बार हम लोग शिकायत करी है, कोई सुनवाई नहीं होती इसकी।